सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग भूगोल के अध्याय 1 पढ़ेंगे। सौरमंडल। सूरज एक चमकता हुआ तारा है। अपनी किरणें चारों ओर बिखेरता है, परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन रात को चंद्रमा दिखाई पड़ता है। यह चंद्रमा हर समय विभिन्न प्रकार के अलग अलग आकार में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्रमा को सिर्फ महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिनों के पश्चात इस विशेष परिस्थिति में बदलाव दिखता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरह होता है, जिससे हम नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज से निकलने वाली अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती। सूरज, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि समूह में बांटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ बहुत गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है, जिससे वे उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्यास्त के पश्चात रात में के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, तथा हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को अक्सर महसूस नहीं कर पाते। रात्रि के समय आसमान में तारे के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति दिखाई पड़ती है। इससे हम लोग नक्षत्र कहते हैं। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इससे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इससे इस खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, जिसका अर्थ खगोलीय पिंड को हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट्स, इस ग्रह को हम लोग प्लैनेट कहते हैं, जिसका अर्थ परिक्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है।
सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग सौर परिवार कहते हैं। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर में है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा छोटा सा भाग, मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने में काम आता है। शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य ऊर्जा का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस का विशाल भंडार है। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो निम्न प्रकार के हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आकार के अनुसार सबसे बड़े से छोटे का क्रम निम्न प्रकार है। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद है शनि, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद है नेपच्यून। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध ग्रहों के आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। ये सूर्य से नज़दीक है, आकार में छोटे हैं। चट्टानों से बने होने के कारण ये बहुत भारी हैं। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह है। ये सूर्य से दूर स्थित है, आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण हल्के हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य पर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार है। ये रास्ते को हम लोग कक्ष कहते हैं। आइए अब बुध ग्रह को देखते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य लगाने में इससे केवल 88 दिन लगते हैं। उसके बाद है शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना गया है। सूर्य को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसलिए इससे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। आइए मंगल ग्रह देखते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह के घूर्णन के कारण मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। बृहस्पति ग्रह।
यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवां ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक उपग्रह हैं। बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या 67 है। इसको सबको याद कर लेना, 67 उपग्रहों की संख्या बृहस्पति में। शनि, यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य के दूरी के अनुसार शनि सबसे छठा ग्रह है। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया, पत्थर, बर्फ के रूप में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यूरेनस, सूर्य के भी चारों ओर छल्ला है। यूरेनस के चारों ओर छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की है। नेपच्यून आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया कि खगोलीय पिंड सिरिस तथा प्लूटो बोन ग्रह है। पृथ्वी, आकार की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की सबसे नज़दीकी का तारा है। पृथ्वी जो सबसे नज़दीकी तारा है, यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। इसी कारण इसके आकार में भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है ये पृथ्वी, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह पृथ्वी के लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इस कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हमारे निवास के अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाती है। पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर इनकी छाया देखा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। ग्रहण खगोलीय घटना है।
पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण दो प्रकार की होती है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। सबसे पहले देखते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण चंद्रमा की छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। यह हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है। जब सूर्य और एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसके कारण सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। क्षुद्र ग्रहण। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे, उल्कापिंड से बड़े होते हैं। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रह में टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग में जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उसको उल्कापिंड कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उससे उल्कापिंड कहते हैं। आकाशगंगा। खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सूर्यमंडल ही इस आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बुध एवं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति जो बृहस्पति पर स्थित है। मानव निर्मित उपग्रह। तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकसित किया। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया यह कृत्रिम पिंड जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपयान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि है। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाने के लिए 2008 में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 में चंद्रयान द्वितीय का परीक्षण किया गया।
इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल के लिए फिर